अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा है और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को हर तमाम तर नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को नवाजा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत आफ़ियत और सुकून का मिल जाना है। एक दौर वो था कि मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, बल्कि मुसलमान ही क्या बल्कि तमाम बिरादरान वतन, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, तमाम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर किया करते थे। लेकिन उसके बाद एक दौर फिर वो आया कि जिस वक्त इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को और इसी तरह बिरादरान वतन को यहाँ पर जीना हराम कर दिया और उन्होंने जुल्म व सितम इतने ढहाए कि मुसलमानों का यहाँ जीना हराम हो गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे सामने हमारे अनकरीब में आज 12 अगस्त है, 15 अगस्त का दिन आने वाला है, इसलिए मैं उसी के मुताल्लिक़ बात करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये 15 अगस्त है क्या दिन और इस दिन क्या कारनामा हुए और इस दिन के वाक़यात क्या हैं। सबसे पहली कमी तो हमारे अंदर ये है कि हम अपनी तारीख़ को याद नहीं रखते हैं, हम अपनी तारीख़ को भूल जाते हैं और भुला देते हैं। हालांकि तारीख़ को याद करना ये भी इस्लाम कहता है, ये भी इस्लाम और ईमान है। अगर हम अपनी तारीख़ को भूल जाएंगे मेरे भाइयों, हम अपने बाप दादाओं की क़ुरबानियों को, हम अपने अकाबिर, अपने उलमा और अब हमारे जो नबिया आए हैं, सहाबा किराम आए हैं, उनकी क़ुरबानियों को हम कैसे याद करेंगे। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशा में हिंदुस्तान रखते हैं। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, लेकिन जहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी की बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि ये तो सियासत की बात है, इसको नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। कौन सिखा कर गए हैं? जनाब रसूलुल्लाह, जिसके हम उम्मती हैं। आपने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपने मक्का की तरफ देखा और फरमाया, ए मक्का, तू कितना महबूब है, तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है। इसलिए कि हमारे नबी की पैदाइश मक्का में होती है और आप मक्का के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि आपको तरह तरह की तकलीफ़ों से आपको सताया गया, हर तरह के जुल्म सितम आप पर ढहाए गए, आपने मक्का को नहीं छोड़ा। अल्लाह का हुक्म जब आ गया, जाओ मक्का से मदीना जाओ, वहाँ जाकर इस्लाम को फैलाओ, लेकिन आप उम्मत के लिए, तमाम लोगों के लिए तालीम देकर गए हैं कि वतन से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ कर जा रहे हैं और मक्का से मुखातब होकर ये अल्फाज फरमा रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मुसलमान जब इस हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद जब अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान में आया, किस बहाने से? तिजारत के बहाने से आया। 1400 से लेकर ये वाक़यात चलते हैं, 1400 से लेकर चलते हैं 1947 पर आकर ये मामला ख़त्म होता है।
अंग्रेज़ आया बहुत पहले था, लेकिन अंग्रेज़ ने धीरे धीरे अपने कदम इस हिंदुस्तान पर जमाए और तमाम हिंदुस्तान को परखा और तमाम लोगों को जांचा कि इस हिंदुस्तान पर कैसे कब्ज़ा जमाया जा सकता है और इस हिंदुस्तान के लोगों पर कैसे बादशाह की जा सकती है और इस हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कैसे लिया जा सकता है। जब सारी बात वो समझ गए तब जाकर उन्होंने अपनी तमाम साजिशों को चालू किया और इन हिंदुस्तानियों को पर जुल्म और सितम इतने ढहाए कि लेकिन नहीं मेरे भाइयों, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कदम रखने के बाद सबसे पहले कि जिन्होंने इस अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया और लड़ाई चालू की वो नवाब सिराजुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला शाह आलम थे। कहाँ? बंगाल के अंदर उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि वो अपनों की वजह से शहीद हो गए। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसके बाद आप आओ सन 1757 के बाद इनके बाद जो नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए तो मैसूर के टीपू सुल्तान शहीद, उनके बाप हैदर अली, उन्होंने लड़ाई लड़ी, 4 जंगें लड़ी थी। किस वजह से? इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, ताकि हिंदुस्तानी अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए कि ये जालिम अंग्रेज़ जगह पर अपने कब्ज़ा जमा चुके थे और पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़ा में लेना चाह रहे थे। लेकिन मैसूर के शेर टीपू सुल्तान ने अपनी बहादुरी को, अपनी ताकत को पेश किया और 4 जंगें लड़ी। पहली जंग में मुसलमान जीत गए, दूसरी जंग बराबरी पर ख़त्म हो गई, तीसरी जंग मुसालहत पर ख़त्म हो गई, चौथी जंग अपनों ही की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद इस दुनिया से अलविदा कहकर और इस मुल्क के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर कर चले गए। टीपू सुल्तान से उस वक्त लोगों ने मशवरा दिया कि आप अंग्रेज़ों से रहम की भीख मांग लें और इनसे मुसालहत कर लें, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, ये वो इस हिंदुस्तान के सिपाही थे। उन्होंने कहा कि शेर की ऐसे अल्फाज के हैं आज भी जो तारीख के औराक में लिखे हुए हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, और इस मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तभी तो अंग्रेज़ ने उनकी लाश पर खड़े होकर ये कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है। उसके बाद उन्होंने इस हिंदुस्तान तक धीरे धीरे कब्ज़ा करते हुए सूबा पर मुल्क पर कब्ज़ा करते रहे और धीरे धीरे कब्ज़ा करते करते मेरे भाइयों पूरे मुल्क पर उन्होंने अपनी जाल डाली और कब्ज़ा करने की कोशिश की। लेकिन मेरे भाइयों अकाबिर उलमा ने अपने आप को उठाया, अपने आप को बेदार किया। दिल्ली के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी पैदा होते हैं, वो एक तहरीक चलाते हैं, मुसलमानों को और तमाम लोगों को बेदार करते हैं कि उठो, इन अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से भगाओ। अगर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से नहीं भगाया तो तुम्हारा यहाँ जीना हराम हो जाएगा। जब पता चला कि हमारा इस्लाम ख़तरे में है, हमारा ईमान ख़तरे में है, दिल्ली के अंदर जिस वक्त अंग्रेज़ आए थे उस वक्त में हज़ारों से ज़ायद मदरसे थे, लेकिन तमाम मदारिस को मिस्मार कर दिया, तमाम मदारिस पर बिल्डोज़र चला दिए। मेरे भाइयों शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी इसी सोच में दुनिया से चले गए। उनके बेटा ने उनकी जगह ली और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो अंग्रेज़ अपने कब्ज़े जमा चुके हैं, अब कैसे अंग्रेज़ों से बचा जा सकता है, इनको कैसे इस हिंदुस्तान से भगाया जा सकता है। मेरे भाइयों उस वक्त शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने फतवा दिया अगर अपने ईमान को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, अपने वतन को बचाना है तो उठो और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ो। मेरे भाइयों शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी का फतवा इतना असर रखता था कि तमाम मुसलमान और तमाम अहले बिरादरान वतन उठे और तमाम ने मिलकर इस मुल्क के खातिर लड़ाई लड़ी।
अगर ये कहा जाए, अगर हिंदू ये कहे कि ये देश हमारा है, इसमें हम रहेंगे, आज़ाद हमने किया है, ये गलत है, ये निरा ख्वाब है। अगर मुसलमान ये कहें कि इसमें हमारा जीने का हक़ है, हमने ही आज़ाद किया है, ये भी एक तरह का ख्वाब है। बल्कि मेरे भाइयों, ये कहा जा सकता है मिलकर बिरादरान वतन ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सब ने मिलकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। लेकिन ये बात झूठ नहीं हो सकती, ये बात तो हक़ है कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में असल किरदार तो मुसलमानों का ही रहा है, असल रोल मुसलमानों का ही रहा है, और मुसलमानों में भी ख़ास तौर से हमारे अकाबिर और हमारे उलमाओं का रहा है। मेरे भाइयों, जाओ बालाकोट की पहाड़ी पर, पूछ कर आओ बालाकोट की पहाड़ी से तुम्हारे अंदर कौन मदफून है। बालाकोट की पहाड़ी पर हाफिज़ सैयद इस्माइल शहीद, शाह इस्माइल शहीद और उनके रफ़ाक़ा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और इस हिंदुस्तान के लिए, इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए कुर्बान कर दिया। शामली के मैदान में मेरे भाइयों, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन्होंने यहाँ पर एक इजलास कायम किया और यहाँ पर मेरे भाइयों शामली के मैदान में एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ अंग्रेज़ से। हाफिज़ जामिन शहीद हो गए और दीगर उलमाओं के ख़िलाफ़ वारंट कर दिया गया, पुलिस से गिरफ़्तारी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, इन हिंदुस्तानियों ने, ख़ासतर हमारे उलमाओं ने, क्यों? इसलिए कि ईमानी क़ुव्वत इनके जिस्म में, इनकी रग रग में बसी हुई थी। इनको अपने रब पर, अपने अल्लाह पर यकीन था। जिस तरह हमारे रब ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह की फ़तह दी थी। आप मक्का के अंदर आते हैं, आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं, आप मदीना जाते हैं, मदीने से आप इस्लाम को फैलाते हैं, इस्लाम चप्पा चप्पा में इस्लाम फैलता चला जाता है, मुसलमान फ़तह करते चले जाते हैं। जहाँ सहाबा के कदम पड़ते हैं वहाँ पर वो फ़तह में कामयाब हो जाते हैं, उस जगह को में कामयाब हो जाते हैं। जब अल्लाह ने उनको कामयाब किया तो उलमाओं के दिलों में था कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेहनतों को भी ज़ाय नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आज जिस हिंदुस्तान में हम चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उन उलमाओं के खातिर गुजार रहे हैं जिन उलमाओं ने, मेरे भाइयों, पूछे तारीख़ के औरा उठा कर देखो, किताबों को उठाओ और पढ़ो, पता चलेगा चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर किसी न किसी आलिम की गर्दन ना लटकी पड़ी हुई हो। चांदनी चौक हमें बताएगा, दिल्ली का लाल किला हमें बताएगा, शामली का मैदान हमें बताएगा, बालाकोट की पहाड़ी हमें बताएगी, मैसूर का मैदान हमें बताएगा, बंगाल हमें बताएगा। हाँ, इस हिंदुस्तान को कैसे आज़ाद कराया है, इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ किसने दी है? वही हमारे उलमाओं ने दी है। लाखों लोगों को इस हिंदुस्तान के खातिर मेरे भाइयों फांसी के फंदों पर लटकाया गया है। लेकिन अगर नज़र किया जाए, अगर देखा जाए, तारीख़ को पलटा जाए, तारीख़ पर गहराई से मुताला किया जाए, मेरे भाइयों 18 से 57 की जंग आज़ादी में 51,000 उलमाओं को कत्ल किया गया। 51,000 उलमा, मामूली खेल नहीं, 51,000 उलमाओं को कत्ल किया गया। वो दौर था मेरे भाइयों कि उलमाओं को दरख्तों से लटकाया करते थे, फांसी दे दिया करते थे और कत्ल कर दिया करते थे। उलमाओं को खिंजीर की खाल में बंद किया करते थे और दरिया में बहा दिया करते थे। उलमाओं को मेरे भाइयों चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता था। इन्हीं उलमाओं को थॉमसन, अंग्रेज़ का जो मुअर्रिख, वो कहता है कि ये उलमा इतने मजबूत उलमा थे कि 1857 के बाद अंग्रेज़ उलमा को पकड़ते, उनके जिस्म से कपड़ों को निकालते, उनको नंगा करके और किसी बर्तन में बिल्कुल तेल को उबलाते और उनसे कहते हैं, ए मुसलमानों, ए उलमाओं, ये कह दो कि 1857 की जंग आज़ादी में हम नहीं थे, हमारे तहत फतवा दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, क्या कहा उन्होंने? कहा था एक जान नहीं, हज़ारों जानों को कुर्बान कर देंगे। 40 उलमाओं को फिर लाया जाता, फिर उनको मेरे भाइयों तेल में भूना जाता, फिर लाया जाता, तेल में भूना जाता। अगर हमारे उलमा
फिर जाते, हमारे उलमा इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान ना करते, हम कैसे इस हिंदुस्तान में अमन और चैन के साथ ज़िंदगी बसर करते। मौलाना जाफ़र थानेसी वो फरमाते हैं, जब हमको जेल में डाल दिया गया, जेल में डालकर हमारे लिए मुस्तकिल, हमारे लिए बिल्कुल लोहा के पिंजरे बना दिए गए, और ऐसे पिंजरे कि उनमें बिल्कुल सलाखें निकाली गई कि हम न बैठ सकते थे, न उठ सकते थे, न खड़े हो सकते थे, न लेटते थे, हमें हर तरफ परेशान किया गया। मेरे भाइयों, इसी तरह शेखुल हिंद मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी ने तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई, जिससे इंग्रेज़ों के यहाँ जीना हराम हो गया, उनके अंदर खलबली मच गई। ये तहरीक रेशमी रुमाल चली। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी इसको मुल्क लेकर जाया करते थे, कभी अफ़गानिस्तान लेकर जाते हैं, कभी तुर्किस्तान लेकर जाते हैं, दीगर गए, और ये बस करीब ही था कि मेरे भाइयों ये तहरीक कामयाब हो जाती। अगर ये तहरीक कामयाब होती मेरे भाइयों, पता उस वक्त चलता कि इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान में जीने का मज़ा क्या है। लेकिन आखिरकार इस तहरीक को पकड़ लिया गया। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी को मेरे भाइयों मक्का से, हिजाज से गिरफ़्तार किया जाता है और माल्टा की जेल भेज दिया जाता है। माल्टा की जेल में मेरे भाइयों मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद शेखुल हिंद को जेल में उनको अलग ले जाया करते थे और लोहे से उनको जिस्म को दागा जाया करता था, तरह तरह की उनको परेशान किया जाता था, और उनसे कहा जाया करता था कि हमारे तहत फतवा दे दो, हमारे तहत फतवा दे दो। लेकिन शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी एक ही बात कहा करते थे, जब होश में आते वो कहा करते थे, नहीं, बिलाल के वारिस हैं, बिलाल आग पर, यहाँ तपती ज़मीन पर पड़े रहे, तरह तरह की उनको मुसीबतें दी गई, वो भी एक अल्लाह कहते रहे, हम बिलाल के वारिस हैं, हम तुम्हारे तहत नहीं रह सकते हैं, हम तुम्हारी ग़ुलामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, तब जाकर ये दिन हमें मिला है, तब जाकर हमें मेरे भाइयों ये हिंदुस्तान में रहने का हक़ मिला है। मेरे भाइयों मुसलमानों, इसलिए हमें चाहिए अपने बच्चों को, अपने आप को तारीख़ से हम वाकिफ़ कराएं, तारीख़ को पढ़कर देखें और अपने अकाबिर, अपने उलमाओं की तारीख़ को ज़िंदा रखें। यही देवबंद जिसके सिपाही, जिसके उलमा चप्पा चप्पा में, बल्कि बहुत सारे देश और मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर इसी देवबंद से फारिग होकर वही मुफ्ती आज़म के नाम से दूसरे मुल्कों में जाकर काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी देवबंद को उसी वक्त में कायम किया गया ताकि हमारे इस्लाम की, हमारे ईमान की का बचाव का ज़रिया बने। मेरे भाइयों, तब जाकर हमारे अकाबिर उलमाओं की कुर्बानियों से, इस कुर्बानी के अंदर बेशुमार उलमाओं का हिस्सा रहा है। मेरे भाइयों, मेवात में भी आप देखें, मेवात में जगह जगह पर मेवातियों ने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, अंग्रेज़ से लड़ाई लड़ी है। जगह जगह आप चले जाओ, तमाम मुसलमानों ने और तमाम बिरादरान वतन ने मिलकर इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए असल किरदार और असर हिस्सा वो मुसलमानों का रहा है और ख़ास तौर से उलमा का रहा है। मेरे भाई, कर अपने वतन से मोहब्बत मनाया जा सकता है।
जब गुलिस्तां को खूह की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। आज कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखो, अपनी तारीख़ को पढ़ो। अगर हम अपनी तारीख़ को भूल गए मेरे भाइयों, हम अपने असल ईमान पर नहीं रह पाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि अपनी तारीख़ को पढ़कर और मुताला कर कर अपने अकाबिर उलमाओं से सुन कर अपने ज़िंदा रखने की कोशिश करो। अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।